इस वीडियो में हम सेंट्रल लाइन मेथड से करने वाले सेम क्वेश्चन को, जो हमारा कैलकुलेशन आएगा, टोटल कैलकुलेशन जो आएगा वो शार्ट वाल और लॉन्ग वाल से बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि एक ही सेम क्वेश्चन है। तो आप चाहेगा पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम शार्ट वाल और लॉन्ग वाल मेथड से कराया हुआ है, और इसी क्वेश्चन को हम सेंट्रल लाइन मेथड से करने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा और बोल देगा लॉन्ग वाल और शार्ट वाल मेथड से कीजिए या फिर सेंट्रल लाइन मेथड से कीजिए करिए। तो आपको एक ही चीज़ बोलेगा, या तो लॉन्ग वाल शार्ट वाल मेथड बोलेगा या तो सेंट्रल लाइन मेथड, दोनों नहीं बोलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन को करने में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ वर्क बाय सेंट्रल लाइन मेथड। सेंट्रल लाइन मेथड से हमें कैलकुलेट करना है 2 रूम का। एग्जावेशन इन फाउंडेशन, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क, सीमेंट मोटर। 1 इज़ द 4 रेशियो फाउंडेशन एंड प्लेंथ। 1 पार्ट जो हमारा होगा सीमेंट होगा, 4 पार्ट हमारा सैंड होगा, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर थिक की टीपीसी की जाएगी। और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में 1 इज़ द 6 रेशियो किया जाएगा। 1 भाग सीमेंट होगा और 6 भाग हमारा सैंड होगा, ठीक है। जनरली हम इसका फिगर देख लेते हैं। तो 2 रूम का हमें प्लान दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है। इंटीरियर जो इंटरनल डायमेंशन है 3 मीटर है और 5 मीटर इसकी ये है, 4 मीटर और 5 मीटर, ठीक है। डोर और विंडो की साइज़ दे रखा है। ये जितनी भी है विंडो दिख रही है, हर एक रूम में 2-2 विंडो है और एक डोर है, ठीक है। तो टोटल हमारी 4 विंडो और 2 डोर हो गए। ये हमारा 2 रूम का प्लान है, पूरा प्लान है, ठीक है। प्लान दिया हुआ है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन में हमारा जनरली यहाँ से कट करेंगे या कहीं से भी कट करेंगे तो हमारा फाउंडेशन वर्क भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। एक फाउंडेशन है, पूरी फाउंडेशन है, यहाँ से यहाँ तक फाउंडेशन है, ठीक है। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक प्लिंथ है, फर्स्ट 3rd स्टेप, 2nd स्टेप, 1st स्टेप, और एक कंक्रीट ब्लॉक है, लाइन कंक्रीटिंग की गई है। 0.9 मीटर इसकी चौड़ाई है, हाइट 0.3। टोटल हमारा जो अर्थ वर्क होगा यहाँ से यहाँ तक हमारा अर्थ वर्क हो, नींव की खुदाई होगी, फाउंडेशन की खुदाई होगी। सॉरी, फाउंडेशन मीन्स नींव होता है किसी चीज़ का, नींव, फाउंडेशन, बेस, ठीक है। तो 0.1 है, 0.2 है, 0.2 है, 0.3, 0.3, टोटल हमारा हो जाएगा 3, 3, 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 1 ऐड करेंगे तो 1.1 यहाँ से यहाँ तक इसकी गहराई हो जाएगी, जितने में हमारा नींव की खुदाई होगी, फाउंडेशन की खुदाई होगी। और इसकी चौड़ाई जो होगी 0.9। तो इस क्वेश्चन को हम सेंट्रल लाइन मेथड से करने वाले हैं। पूरी डायमेंशन जो दी हुई है, ऑल डायमेंशन ही नहीं मीटर में, ठीक है। ये मीटर में दी गई है, ठीक है। 0.2 मीटर, ये भी 0.7 मीटर, 0.9 मीटर, 0.3 ये वाल की थिकनेस है। सुपर स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होता है। ये जनरली 2.5 सेंटीमीटर थिक की डीपीसी की गई है, ठीक है। इसका भी हम बात करेंगे। यहाँ से यहाँ तक सुपर स्ट्रक्चर की जो थिकनेस है 0.3 मीटर है। तो टोटल लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन मेथड, ठीक है। टोटल लेंथ निकालेंगे सेंट्रल लाइन मेथड से। 3 + 0.3, 4 + 2 + 0.3/2 × 2, 3 + 5 + 2 + 0.32, ये कैसे ऐड हुआ, ठीक है, आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक लेकर लेंथ पूरी ऐड हुआ है, ठीक है। इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन तक, ठीक है। तो इंटरनल डायमेंशन फर्स्ट रूम की 3 मीटर हो जाएगा, वॉल की थिकनेस भी 0.3 मीटर ऐड होगा, और इंटरनल सेकेंड रूम की इंटरनल डायमेंशन जो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है। इसकी सेंटर से सेंटर तक, ठीक है। पूरी वॉल की थिकनेस हमारा 0.3 है, 0.3 है, तो इसके हाफ से, ठीक है। तो 0.3 का हाफ 2 बार ऐड हो जाएगा, 2 × 0.3/2 का ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ये पूरी लॉन्ग वॉल वाली हो जाएगी, शॉर्ट वॉल, ठीक है। हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल इसलिए कह रहे हैं, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन पूरी कैलकुलेशन एक ही लेंथ में की जाती है सेंट्रल लाइन मेथड में, ठीक है। ये हमारा होगा, ठीक है। ये शॉर्ट वॉल हो जाएगी। शॉर्ट वॉल के लिए 1, 2, 3 तीनों को ऐड कर दिया जाएगा, 2 लॉन्ग वॉल को, ठीक है। इसकी यहाँ से इंटरनल
डायमेंशन जो होगी 5 मीटर है, ठीक है। तो हम सेंट्रल लाइन मेथड से लेंथ निकालेंगे, 3 + 0.3, 3 हो जाएगी फर्स्ट रूम की चौड़ाई, ठीक है। 0.3 इसकी वॉल की थिकनेस, 4 हो जाएगी सेकेंड रूम की, 2 × 0.3 सेंटर से सेंटर इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू शार्ट वाल 3 है, लॉन्ग वाल 2 है, 2 से हो जाएगा। 5 + 2 × 0.3/2, टोटल हमारा लेंथ आ जाएगी सेंट्रल लाइन मेथड से वॉल की 31.1 मीटर, ठीक है। जनरली आप देख पा रहे हैं ये मैंने हैचिंग कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग वॉल में हमारा फर्दर कैलकुलेट हो गया है, इसमें भी, ठीक है। तो ये जब भी हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप में इसमें करेंगे तो 0.9 हमारा माइनस होते हुए चला आएगा, इसमें ऐड करेंगे 0. इस वाले का कैलकुलेशन करेंगे 0.7 माइनस होगा, 0.6 माइनस होगा, 0.5 माइनस होगा, 0.4 माइनस होगा, 0.3 माइनस होगा। तो हम जैसे जैसे कैलकुलेशन करेंगे उतना उतना जिस स्टेप से हम कैलकुलेशन करेंगे वो उतना हम माइनस करते जाएंगे उसकी ब्रीथ, ठीक है। क्योंकि हमारा ये ऐड हो रखा है, हमने ये दोबारा ले रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये माइनस होगा, ठीक है। आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ अभी। तो फर्दर हम टेबल में चलते हैं और टेबल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप फिगर को एक बार देख लीजिएगा, मैं वहाँ जो बोलूँगा आप फिगर को एक बार बना के कापी पेन से आप लोग करिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग रोक रोक के देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी तक मैंने एस्टिमेटिंग का सेंट्रल लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल शार्ट वॉल मेथड, सिंगल रूम का और डबल रूम का दोनों करा रखा है और सिंगल वॉल का भी करा रखा है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो से आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादातर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी एक टेबल बनी हुई है, तो आप लोगों को भी टेबल बनाना है, ठीक है। तो बिना टेबल से आपको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो टेबल यहीं तक रहेगी। आप लोगों की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में सेम टू सेम जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना होगा, ठीक है। ये जनरली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। एक ट्यूब के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो 10 मार्क्स के लिए सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो चलिए हम इसका टेबल देखते हैं। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर एंड डिटेल ऑफ वर्क, नंबर, मेजरमेंट, क्वांटिटी, टोटल रिमार्क, अर्थ वर्क, फाउंडेशन में अर्थ वर्क करेंगे तो टोटल हमने कर रखा है, एक ही लेंथ मान रखा है क्योंकि सेंट्रल लाइन मेथड से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो नंबर ऑफ वॉल 1 ही होगा, 30.20, 0.9, 1.1, टोटल हमारा 29.9। तो ये हमारा 30.20 कहाँ से आया, ठीक है। तो हमने बता रखा था ना कि वो ओवरलैप कर रखा था, जो बीच वाली पार्टीशन वाल थी तो ओवरलैप था। तो जितने भी जिस पार्ट से करेंगे तो जो हमारा आएगा, जैसे कि एक कंक्रीट ब्लॉकिंग वाला था, तीसरे में हम नींव की खुदाई करेंगे, इन्हें सेकेंड आया, ये वाला पार्ट आया, ये वाला आया, फिर ऐसे ऊपर तक चलता चला जाएगा सुपर स्ट्रक्चर तक। तो ये हमारा यहाँ से इसकी थिकनेस, इसकी चौड़ाई 0.9 मीटर है। तो ये हमारा हर में माइनस हो जाएगा, 31.1 मीटर में से 2 × 0.9/2 तो माइनस करेंगे। ऐसे ही 0. वाला माइनस करेंगे, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3 ऐसे ही माइनस होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि जो पार्टीशन वॉल थी 2 रूम की वो हमारा 2 बार कैलकुलेट हो गई है, सॉरी हाँ, पहले एक बार तो लॉन्ग वॉल में मतलब हमने ऐसे लिया था तो कैलकुलेट कर रखा था, फिर हमने शार्ट वॉल को ऐड किया है, ये हमारा 2 बार कैलकुलेट हो रखा है। तो इसलिए हम उसको 2 बार ना करके 1 बार करेंगे, इसलिए माइनस हो रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क अर्थ वर्क करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। इतने गहराई तक हम अर्थ वर्क करेंगे, ग्राउंड लेवल से इतने गहराई तक, ठीक है। टोटल इन क्यूबिक मीटर में इतना हमारा अर्थ वर्क है 29.90, ठीक है। लाइन कंक्रीटिंग करेंगे
तो लाइम कंक्रीटिंग हम जनरली ये होता है सबसे निचले पार्ट में लाइम कंक्रीटिंग की जाती है 0.9 और 30 सेंटीमीटर या 0.3 थिकनेस की हाइट इसकी है। इसमें भी जनरली वही काम होगा, क्योंकि इसी पार्ट में कर रहे हैं तो इतना माइनस हो जाएगा 0.9 माइनस होगा 31 पॉइंट में से, तो 30.20 आ जाएगा। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करने पर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, इसकी हाइट होगी तो 8.15। टोटल इन क्यूबिक मीटर जो लाइम कंक्रीटिंग होगी 8.15। उसके बाद ब्रिक वर्क करेंगे सीमेंट मोटार 1:4 इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। ठीक है, प्लेंथ और फाउंडेशन में हम ब्रिक वर्क करेंगे 1:4 रेशियो में। वन पार्ट हमारा सीमेंट होगा और 4 पार्ट हमारा सैंड होगा। सीमेंट और सैंड का मोटार बनाएंगे। ठीक है, तो अर्थ ब्रिक वर्क करेंगे। तो फर्स्ट पुटिंग करेंगे। फर्स्ट पुटिंग में नंबर ऑफ वॉल 1 होगा 30.4 31.1 माइनस 2 इंटू 0.7/2 ये हमारा जो थिकनेस आएगा। ठीक है, हर एक स्टेप की जो थिकनेस होगा, सॉरी ब्रिथ होगी, थिकनेस नहीं, ब्रिथ इसकी चौड़ाई ये माइनस होता हुआ चला जाएगा। इसमें 0.7 माइनस हुआ है 31.1 में। इसमें सेकंड फुटिंग हो जाएगा 0.6 माइनस हो जाएगा। देखिए 0.6 माइनस हुआ है। थर्ड वाले में 0.5 माइनस हुआ है। लेंथ वाल में 0.4, ऐसे सुपर स्ट्रक्चर में चलता हुआ चला जाएगा। सेकंड फुटिंग की हम बात करने वाले हैं 30.5 इंटू 0.6 की ब्रीथ हो जाएगी। हाइट 0.2, टोटल हमारा जो कैलकुलेट करेंगे 3.6 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड फुटिंग की बात करेंगे हम। थर्ड फुटिंग में हमारा 31.1 में माइनस हो जाएगा 2 इंटू 0.5 हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3.06 आ जाएगा। प्लिंथ वाल हम कैलकुलेट करेंगे 130.7 0.4 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे 8.6 आ गया। तो टोटल हमारा वर्क जो आएगा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में 21.7 क्यूबिक मीटर। ठीक है, उसके बाद हम डीपीसी करेंगे 2.5 सेंटीमीटर का डीपीसी 30.8 0.3। इस डीपीसी हमेशा स्क्वायर मीटर में की जाती है। 9.24 स्क्वायर मीटर आएगा। तो ये हमारा 30.8 कहाँ से आया? 31.1 माइनस 2 इंटू 0.3/2 30.8। ठीक है, जो हमारा ये माइनस वहाँ से हो रहा है ना, कि जो हमारा सेकेंड रूम के और फर्स्ट रूम के बीच में जो पार्टीशन वाल थी 2 बार ओवरलैप हुई है हाफ, तो हमारा माइनस हो रहा है हर एक स्टेप में, जैसे हम करते चले आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा डिडक्शन होगा डोर फिल के लिए। तो 2 रूम है, दोनों रूम में एक एक डोर लगा हुआ है, जिसकी चौड़ाई 1.2 है, 0.3 उसकी थिकनेस वाल की, उतने में हमारा डिडक्शन होगा। क्योंकि डोर के निचले हिस्से पर हमारा डीपीसी नहीं लगता है, तो 0.72 का हमारा डिडक्शन होगा। तो 9.24 में से माइनस करेंगे 0.72 तो 8.52 हमारा टोटल इन स्क्वायर मीटर में हमारा डीपीसी आ गया। उसके बाद ब्रिक वर्क करेंगे सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर भी वैसे ही कैलकुलेट की जाएगी 31 पॉइंट जो हमारा आएगा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर 31.1 माइनस 2 इंटू 0.3/2 कैलकुलेट करने पर हमारा 30.8 आएगा। ठीक है, वॉल की थिकनेस हमेशा इसमें से सेंटर लाइन से जितनी डिस्टेंस आ रहेगी, लेंथ आएगी रहेगी वॉल की, वो माइनस हो जाएगा। तो 30.8 0.3 और इसकी हाइट जो है सुपर स्ट्रक्चर की 3.5 है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 32.34 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर में वर्क आया 32.34 क्यूबिक मीटर। अब डिडक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा टोटल आया हुआ है सुपर स्ट्रक्चर का वर्क इन क्यूबिक मीटर में 32.34। डिडक्शन कहाँ कहाँ होगा? जहाँ जहाँ पर ओपनिंग होगा। ओपनिंग कहाँ कहाँ पे है? डोर में है, विंडो में है। तो हमारे हर एक रूम में एक एक डोर लगाया है, 2 विंडो लगी है, तो 4 विंडो होगी टोटल, 2 डोर हो गया। चौड़ाई जो होगी डोर की ब्रिथ होगी 1.2, वॉल की थिकनेस जितने में हमारा ओपनिंग स्पेस होगा थिकनेस का 0.3 और इसकी हाइट जो होगी डोर की 2.1, तो
5:1। विंडो जो होगा ओपनिंग 4 विंडो होंगी, 4 विंडो, हर एक रूम में 2 है। इसकी ब्रेथ चौड़ाई जो है विंडो की 1.0 है। थिकनेस जो वाल की थिकनेस जितने में हमारा लगा हुआ है विंडो जो ओपन है इतने 0.3 थिकनेस में 1.5 इसकी हाइट है। मल्टीप्लाई करने पर 1.8 इनका चारों का मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि ये हमारा पूरा क्यूबिक मीटर में आएगा। टोटल हमारा डिडक्शन आया है 3.31, माइनस कर देंगे 32.34 में से, ठीक है। तो टोटल इन क्यूबिक मीटर में हमारा सुपर स्ट्रक्चर का वर्क आएगा 29.03, ठीक है। इसी क्वेश्चन का हम पिछली वीडियो में हम शार्ट वाल से और लॉन्ग वाल से किए थे। लॉन्ग वाल शार्ट वाल मेथड से सेम आया था। जो हमारा ये वर्क दिख रहा है ना, ये सेम आएगा, ठीक है। 20.17 है, 21.70, ठीक है। तो किसी भी रूम, सिंगल रूम, डबल रूम का कैलकुलेशन 2 मेथड से किया जाता है, लॉन्ग वाल शार्ट वाल मेथड और सेंटर लाइन मेथड। लॉन्ग वाल और शार्ट वाल मेथड थोड़ा लंबा है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। सेंटर लाइन मेथड थोड़ा आसान है, एक ही बार में आप लोगों को थोड़ा लेंथ निकाल लेंगे तो उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आसान होता है थोड़ा सेंटर लाइन मेथड लॉन्ग वाल शार्ट वाल की अपेक्षा, ठीक है।